भ्यो नमः। कैसे हो दोस्तों? अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, इससे पहले हमने संधि का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसका एक वीडियो हमने अपलोड किया है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आगे। आज आपको बताएंगे यहाँ पर हम अच संधि के विषय में, यानी अच संधि के अंदर कौन कौन सी संधियाँ हैं उनमें से हम आपको यहाँ पर बताएंगे क्रम से। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यण संधि। बिना देर किए, बिना किसी भूमिका के, क्योंकि इससे पहले हमने कंप्लीट परिचय आपको दे दिया था पहली वीडियो के अंदर। यदि नहीं देखा है तो वो आप पहले ज़रूर देखें, इसके बाद में आज की वीडियो को आप अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इक्वयणचि सूत्र के विषय में, यानी कि यण संधि हम कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीका से बताएंगे, जिससे कि आप कोई भी जो भी आप संधि के बारे में नहीं जानते हैं वो निश्चित रूप से आज जरूर सीख जाएंगे, चाहे वो कोई भी है चाहे। तो संधि रहेगी यण संधि। हम आपको पूरी एकदम अच्छे से बताएंगे दोस्तों, लेकिन एक बात आपसे हम जरूर कहेंगे कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको समझ में आए ये बात, ठीक है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे ना उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, आपको सूचना मिलती रहेगी बराबर। तो यण संधि की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यण संधि। और इसमें जो सूत्र है उस सूत्र का आपको हम बता देते हैं मतलब क्या है, क्योंकि सूत्र यदि आपको समझ में आ जाता है तो ये आप समझ लो कि आपको पूरी संधि समझ में आ जाती है। देखिए हम आपको एकदम सरल तरीका से बताएंगे दोस्तों। सूत्र है इक्वयणचि, ठीक है। अब इसमें इक्वयणचि सूत्र को समझने के लिए हमने पहले भी कहा था बच्चों आपसे कि यदि आपको संधि समझनी है अच्छे से और कोई भी ग्रामर का टॉपिक आपको समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है ना, तो आपको एक हमने काम बताया था होमवर्क के रूप में कि आपको ये करना है, और वो आपको हमने बताया था कि माहेश्वर सूत्र याद करने हैं। आशा करते हैं आपने माहेश्वर सूत्र याद किए होंगे। तो माहेश्वर सूत्र याद इसलिए करने के लिए हमने कहा था क्योंकि उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रत्याहारों का निर्माण होगा। अब प्रत्याहार जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी यहाँ पर। तो अब हम सबसे पहले आपको ये देखेंगे, सबसे पहले तो सूत्र का मतलब क्या है वो देखेंगे, ठीक है। इस सूत्र को यदि आप समझ जाते हैं तो यण संधि में आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। आपको कोई भी रूप यदि शब्द दे दिया जाए यण संधि का तो आप तुरंत पता लगा लोगे और उसका आप बना भी दोगे, ठीक है दोस्तों। आपके जो एग्जाम की हम बात करें तो एग्जाम में आपके एक तो सवाल आ सकता है कि कोई शब्द दे करके आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है। एक प्रकार तो ऐसे सवाल का हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपको संधि विच्छेद दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका पूरा संधि युक्त पद क्या होगा, तो आपको संधि बना करके लिखनी होगी। एक सवाल आपके ऐसे भी आ सकता है कि आपको संधि विच्छेद दे दिया, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि इसका संधि युक्त पद क्या बनेगा और इसमें यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा। तो ऐसे आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। 3 प्रकार से मोस्टली जो सवाल पूछने का तरीका रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें कंप्लीट ऐसी चीज बताएंगे आपको, पूरा ऐसा समझाएंगे कि आप किसी भी तरह का यदि सवाल आया तो वो आप निश्चित कर दोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको समझना है कि इक क्या है, फिर समझना है कि यण क्या है, फिर समझना है अच क्या है। बस ये 3 चीजें आप यदि समझते हैं तो ये निश्चित मान लीजिए कि आपको पूरी यण संधि कंप्लीट हो जाती है। एक तो समझना है इक, एक समझना है यण और एक समझना है अच, ठीक है। ये तीनों आपको समझने हैं तो जाकर के आप ये कंप्लीट बात समझ पाओगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं इक क्या है, ठीक है। अब इक की जानकारी हम आपको दे देते हैं। यदि आप इक समझ जाते हैं तो फिर आपको यण भी समझ में आएगा और अच भी समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या समझोगे, यण, इक समझोगे, सॉरी। तो देखो इक क्या है ये हम आपको बता देते हैं। इक दोस्तों, इक जो है एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। अब इस प्रत्याहार के अंदर आपके 4 वर्ण आते हैं। अब वो चारों के चारों वर्ण आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो आता है ई, उ, री और लरी। ये 4 वर्ण जो हैं दोस्तों ये आपके इक हैं, यानी कि 4 वर्ण जो हैं इन सब का यदि एक साथ नाम हम लें तो उसको हम इक कहते हैं। अब ये कैसे पता लगा, कैसे बनाया, तो इसके लिए माहेश्वर सूत्र याद करने होंगे। प्रत्याहार आपको बनाने का तरीका हम आपको बता देंगे, यानी ई से लेकर के आपको तब तक चलना है जब तक क नहीं आ जाए। तो आपको बोलने हैं सूत्र, माहेश्वर सूत्र। जैसे सबसे पहले एक सूत्र आता है अ ई ऊण, अ ई ऊण, ठीक है। इसी में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। आ ई ऊण री लरिक, ये दूसरा सूत्र है आपका, ठीक है। एक आपको उदाहरण हम बता रहे हैं बस,
बाकी आपको ही समझना है सब कुछ। यानी माहेश्वर सूत्र यदि आप याद करोगे तो सबसे पहले आपको आएगा अ ई ओण री रिक, ठीक है। अब इसमें अ ई ओण री रिक में आपको हम बता रहे हैं कि इक प्रत्याहार कैसे बनता है, ये वाला। तो इक प्रत्याहार यदि आपको समझ में आता है तो आप सारे प्रत्याहार बना सकते हो, कोई भी। तो इसको गौर से समझना, इसको अच्छे से समझना। यहां पर देखो हमने कहा था कि ई से स्टार्ट होना है और तब तक नहीं रुकना जब तक कि क नहीं मिल जाए, ठीक है। अब जितने भी सूत्र आपके इसमें आएंगे इस बीच में, तो उस सूत्र के अंत में जो वर्ण होगा उसको काउंट नहीं करना है, यानी कि उसकी इत संज्ञा होकर लोप कर दिया जाता है उसका, ठीक है। लेकिन वो प्रत्याहार के अंदर जब नाम उस प्रत्याहार में शामिल किया जाता है, बस जैसे इक है तो इक में आ जाएगा वो, और उससे पहले जितने भी वर्ण हैंगे वो सारे के सारे काउंट हो जाएंगे। कैसे देखो, आप तो लाइव देखो एकदम, तो आपको स्पष्ट आएगा। जैसे अ, तो अ से हमें मतलब नहीं है, हमें चलना है ई से, ठीक है। ई मिल गया अपना, अब ई से स्टार्ट होना है आपको और तब तक चलना जब तक क नहीं मिले, ई उ। अब हमने कहा कि सूत्र के अंत में जो भी मिलेगा अंतिम वर्ण उसको हटा दिया जाएगा, तो इसमें से ये हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, री री क मिल गया बच्चों, बस क मिल गया, आपको वहीं पर स्टॉप हो जाना है, वहीं पर आपको रुक जाना है, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि यहां से हम चले थे ई से लेकर के, अब ई से चले और कहां तक चलना है, क तक, ठीक है। अब हमने कहा था कि एक तो फर्स्ट वाला ई ले लो, ले लिया, और एक लास्ट वाला क ले लो, ले लिया, और आपका बन गया इक। अब आप ये देख लो कि ई और जो क है यहां से लेकर के और यहां इस बीच में जो भी वर्ण आए हैं वो सारे के सारे इक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, इक। अब आप समझ गए होंगे कि इक में क्या क्या आएगा। इक में एक तो ई खुद आएगा, ऊ भी आएगा, ऋण का लोप हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें बताया कि लास्ट वाला हट जाएगा, उसके बाद में री भी आएगा और री भी आएगा। तो ये आपको बात समझ में आई होगी दोस्तों, एकदम सरल है ये। क्योंकि आपको ये बात यदि समझ में नहीं आई तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली फिर तो आगे। तो ये एकदम सरल है, आपको समझना है कि एक प्रत्याहार बनाना है अपने को। तो एक प्रत्याहार में आपको ई से स्टार्ट होना और क तक चलना है, तो ई ऊ और लास्ट का हटा देना है, ऋण हट गया, फिर री री क आ गया। अब यदि क यहाँ नहीं आता तो आपको आगे चलना होता, जिस सूत्र में भी मिलता वहां तक चलना होता, ठीक है ना। ऐसे मान लो आप इसकी जगह अण प्रत्याहार बनाना चाहते हैं, मान लो, ठीक है। एक उदाहरण और समझ लो आप, जैसे मान लो कि हम एक नहीं बना रहे, अण बनाना चाह रहे हैं, अण प्रत्याहार। तो कोई बात नहीं है, अण बनाना चाह रहे हैं ना, तो अ से स्टार्ट हो जाओ और आपको चलना है जब तक ण नहीं मिले। तो देखो ये न आपको यहाँ मिल गया कि नहीं मिल गया, तो आपको अ लिखना है और लास्ट में ण लिखना है, ये आपका प्रत्याहार का नाम हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे तो वो आपको समझ लेना है, यानी अ आएगा, एक तो ई आएगा और ऊ आएगा, ये आपके 3 वर्ण आएंगे, तो ये अण नाम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको प्रत्याहार बनाने का काम रहता है। तो ये आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब आपको एक समझ में आ गया एक क्या है, ठीक है ना। अब ऐसे एक के बाद में हमने बताया था एको यणाची। अब दूसरा आपको समझना है यण। अब जैसे हमने एक बताया ऐसे आपको यण भी समझ लेना है। तो यण आपको यहां लिखेंगे हम यण, देखो यण। तो यण में होता है य, व, र और ल, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका यण का मतलब हो गया य, व, र और ल, ठीक है। अब यण में भी वही सिस्टम है जैसे कि हमने अभी बताया था। आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो आप ये से स्टार्ट होंगे और तब तक चलना जब तक कि ण नहीं मिले, ठीक है। ह य व र ट लण, तो इसमें आपको एक सूत्र मिलेगा ह य व र ट और लण, ये सूत्र मिलेंगे 2, इसी में आपका काम हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट कहाँ से होना है, ये से स्टार्ट होना है और चलना है जब तक ण नहीं मिले। तो ण मिल गया, ये मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। अब इसके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, यण कहलाएंगे। तो कौन कौन से वर्ण आए, य व र और ल। अब लास्ट वाला हट ही जाता है, तो आगे कि नहीं, य व र ल। ऐसे आपको प्रत्याहार बनाने का काम आपको सीखना है, ठीक है दोस्तों। ये यदि आप सीख जाते हैं तो ये मानो कि आप संधि फटाफट सीख जाओगे, आगे समास प्रत्यय जो भी है सब सीख जाओगे आप। और यहाँ अटक गए तो ये समझ लो गड़बड़ी गड़बड़ है फिर। तो अब एक समझ में आ गया होगा ई उ री री, यण समझ में आ गया य व र ल, ठीक है। एक और था अच, पूरा सूत्र हो जाएगा फिर। अच में दोस्तों अ ई
यानी अ से लेकर के च तक के वर्ण आएंगे, यानी च के बीच में, च से पहले और अ तक, अ से स्टार्ट होकर के आपको तब तक चलना है जब तक कि च नहीं मिले। तो वही माहेश्वर सूत्र याद करना है, अ युण रि ऋक ए ओंग ऐ औच। तो ऐसे करके इसमें आपके वर्ण आ जाएंगे अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ये सारे के सारे वर्ण आ गए। तो कितने हो गए, 2 4 6 8 और 9, यानी कि 9 आपके स्वर हो जाते हैं अच। अब देखो ये चीज़ आप समझनी है आपको क्लियर, कैसे समझेंगे देखो, यानी एक आप समझ में आ गया, यण समझ में आ गया और अच समझ में आ गया, यही आपका सूत्र है। यानी हमने सूत्र के अंदर से एक निकाला, यण निकाला, अच निकाला, इको यण अची, एक यण अची लिखा है कि नहीं सूत्र में। अब सूत्र का अर्थ अब समझो आप, अब आपको समझ में आएगा सूत्र का अर्थ। ठीक है बच्चों, तो सूत्र का अर्थ हुआ इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है असवर्ण अच परे होने पर, यानी इक के स्थान पर यण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो। समान स्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समान स्वर यदि मिलता है तो वहां तो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, फिर सवर्ण दीर्घ संधि। हाँ, सवर्ण आपको सेम नहीं मिलना चाहिए। जैसे मान लो ई है इधर, तो आपको ई नहीं मिलना चाहिए। ई के अलावा और भी तो स्वर है ना, उनमें से कोई भी मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऊ है इधर तो ऊ नहीं मिलना चाहिए, ऊ के अलावा कोई भी मिल जाओ तब भी काम चलेगा। उदाहरण देके आपको समझाएंगे तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये बात आप समझे कि नहीं, सूत्र का अर्थ समझ में आया कि नहीं आएगा। इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है यदि बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो। ठीक, अब देखो आप कैसे हो जाता है। तो अब इसका मतलब हो गया बच्चों के ई के स्थान पर यह हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, और री के स्थान पर रे हो जाएगा, और री के स्थान पर ल हो जाता है। यही यण संधि है। ठीक है, अब ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ये समझ में आ गई तो आप गारंटी से कहीं भी दिक्कत आप नहीं होगी, आपको पूरा आप बना लोगे यण संधि का। अब देखो उदाहरण आपको देते हैं हम, ये उदाहरण आपको समझाते हैं यण। एक उदाहरण से आपको ये इस बात को हम समझा देते हैं कैसे होगा। तो जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, अनु और अयह। इस उदाहरण से आपको ये बात पूरी समझाएंगे हम सूत्र को, जैसे हमने सूत्र में बताया ना वो बात आपको यहाँ पर समझाएंगे पूरी पूरी। देखो हमने कहा था कि यण एक के स्थान पर यण हो जाता है। ठीक है, यानी एक के स्थान पर यण हो जाता है, और एक आपको हमने बता दिया था ई उ री री क, यानी ई उ री री। ठीक है, 4 वर्ण आते हैं और यण में भी 4 आते हैं। तो ई को ये हो जाता है, ऊ को वे हो जाता है, री को रे हो जाता है, री को ल हो जाता है। ये आपको क्रम से हमने एक सारणी बनाई थी। अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले आप एक ढूंढिए, तो एक ढूंढेंगे तो आप देखो अनु में एक मिल रहा है, यानी ऊ मिल रहा है, और ऊ जो है आपका एक में आता है कि नहीं आता है। अब हमने कहा था कि बाद में यदि असमान स्वर हो तो बाद में मतलब यहाँ पर असमान स्वर होना चाहिए, यानी ऊ जैसा स्वर नहीं होना चाहिए। ऊ जैसा स्वर यहाँ हुआ तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ऊ के अलावा कोई भी स्वर हो तब आपकी ये संधि काम करेगी। तो ऊ के अलावा अ है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल काम करेगी। हमें तो ऊ नहीं चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो। तो अब क्या होगा आपका, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ऊ के स्थान पर आप क्या कर लोगे, तो ऊ के स्थान पर आपका व होता है। ये हमने आपको सारणी में बताया था व। अब ऊ के स्थान पर व कर लो और आप ऊ को हटा दो, जैसे कि अन, ये न हलंत हो गया, फिर ऊ का बन गया व, और आगे है अय। ठीक है, ये हो गया आपके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इनको आपस में मिलाएंगे आप, तो मिलाएंगे तो आधा न है, आधा व है, और आधे वे में अय का अ मिल जाएगा, और इधर ये है, तो ये आपका बन जाएगा अन्वयः। क्लियर है, ऐसे आपको इसमें रूप बनाने होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आप कोई भी रूप बनाएंगे। तो अब दोस्तों ये तो हो गई समझाने की बात। तो आशा करते हैं इक्को यणचि जो सूत्र है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पुस्तक के अंदर, आपको उदाहरण बताते हैं, जो जो उदाहरण उसमें दिए हैं, मेन उदाहरण है, मुख्य उन सबको समझाते हैं। चलिए दोस्तों पुस्तक में चलते हैं। बच्चों हम पहुंच चुके हैं पुस्तक के अंदर, और यहाँ पर आप उदाहरण देख पा रहे हो, यण संधि के उदाहरण है। ये आपकी यण संधि है बच्चों,
ये है आपकी यण संधि, ठीक है। अब यण संधि है, इसमें उदाहरण दिए हुए हैं बहुत सारे। अब इन उदाहरणों को आपको एक एक करके हम बता देते हैं, बस आपके क्लियर हो जाएगा। फिर देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये 1 नंबर नियम, यानी ई के बाद में यदि अच होता है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। ये बात हम बता ही चुके हैं आपको। केवल उदाहरण समझना आपको, जैसे कि अति और उत्तम है, ठीक है। अब अति और उत्तम है तो हमने आपको कहा था कि अति में ई है, ई, ये वाला ई है, और आगे उत्तम है तो उत्तम में ऊ मिल गया, तो हमने कहा कि सवर्ण नहीं मिलना चाहिए, यानी ई का जैसा नहीं हो तो दूसरा कोई भी हो चलेगा। तो यहाँ पर ई के स्थान पर ये करना है आपको, क्या करना है, ई के स्थान पर ये। अब ये जैसे ही हो जाएगा आपका तो ये बन जाएगा अत्युत्तम, यानी कि ऐसे बन जाएगा, आदित्य हो जाएगा, और जो ई था उसका ये बन जाएगा। अब इसमें आपको उत्तम जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, उत्तम, ठीक है ना। अब इसमें उत्तम शब्द जोड़ देंगे आप तो आपके अत्युत्तम बन जाएगा, बन जाएगा, ये वाला रूप बन जाएगा अत्युत्तम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे इति में ई है तो ई का वही ये हो जाएगा, तो ये होते आपका इत्यत्र बन जाएगा। ऐसे आपका इति आदि है तो यहाँ पर भी आपका ई का ये हो जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। ऐसे आपका इति अलम है तो इत्यलम, यानी ई का ये हो जाएगा और आपका अलम जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका यदि है और अपि है तो यद्यपि बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जिसमें भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताएंगे, आपको हम उसको क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर नदी है और उद्गम है, तो नदी में जो ई दिख रहा है उसको पहले ये करो, फिर ये आपका द में मिलेगा तो द्य बनेगा, जैसे विद्यालय में लिखा हुआ था ना द्य, ऐसे वाला ये वाला, तो आपका फिर उद्गम जोड़ दो उसमें। ऐसे आपका स्त्री है तो स्त्री में ई है उसको ये कर लो तो आपका स्त्रियोत्सव बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये तो हो गया आपका ई के स्थान पर यह होने के उदाहरण, ठीक है, यानी इन सब में ई के स्थान पर यह हो रहा है। अब इसमें जो अगला आपको बताया यहाँ पर वो बताया है आपके ऊ के स्थान पर वह होने का, यानी ऊ के स्थान पर आपके वह होगा। अब ऊ के स्थान पर वह होगा तो वो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जैसे अन्वय हमने आपको उदाहरण समझाया था अभी एक, ऐसे आपको यहाँ लिख रहा है स्वागतम लिखा हुआ है, तो स्वागतम में आपको हम बता रहे हैं कि सु में ऊ है, उस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व, ऐसे। और आगे आगतम है तो आगतम को जोड़ देना है, सिंपल सा। अब से आधा है और वह भी आधा है तो आपको पता है कि ऐसे बनता है, ये बनेगा कि नहीं। अब वह हलंत है चूँकि आगतम का आ जुड़ जाएगा और फिर गतम हो जाएगा, ऐसे तो बन गया कि नहीं, स्वागतम, ऐसे आपका बनेगा रूप। ऐसे और भी जितने भी शब्द हैं वो भी बन जाएंगे आपके, तरीका एक ही रहेगा सबका। और फिर भी कोई भी शब्द आपको समझने में तकलीफ हो रही है किसी के शब्द को तो आप जरूर कमेंट करें, हमें बताएंगे स्पष्ट। मध्वरी इसी प्रकार बन जाएगा। गुरु और आदेश है तो यहाँ भी ऊ हो जाएगा। साधु इति है, साध्विति ये भी हो जाएगा। बधु है इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ ऊ के स्थान पर वह हुआ है, बस सभी में तो ऊ को वह हुआ है और बाकी आपस में जोड़ना है इनको। कोई कठिन बात नहीं है इसमें, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ नहीं है। तो ये तो हो गया आपका ई के स्थान पर यह होता है, ऊ के स्थान पर वह होता है और री के स्थान पर रह होता है। ये आपका तीसरा देखिए। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है आपके, इसमें बताया जाएगा। इसके अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से री के स्थान पर आपका रे होता है, ये वाला। अब री के स्थान पर रे होगा। अब देखो जैसे उदाहरण है पितृ और ए, ठीक है, पितृ और ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने कहा कि री के स्थान पर रे करना है। अब देखो एक उदाहरण आपको समझाते हैं। यहाँ देखो जैसे मान लो पितृ लिखा हुआ ये और यहाँ पर आपका आगे लिखा हुआ ए, ठीक है। अब इस री के स्थान पर रे करना है तो रे करते ही आपका ऐसे बना, सॉरी ये ऐसे बना आपका, देखो पित हुआ कि नहीं, पित। और आगे जो री था पितृ में वो री कहाँ चला गया, रे बन गया उसका तो, और आगे क्या ए। अब आपको करना क्या है, मिलाना है इनको। तो आपको पता है कि तय और रे मिलता है तो क्या बनता है बच्चों, करेक्ट, तय और रे मिला के त्रय बनता है कि नहीं, त्रय। तो त्रय बनेगा ना, तो आप मान लो त्रय बना देंगे तो पितृ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पितृ। पितृ बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे पितृ, जैसे ए मान लो पितृ, और पितृ हलंत है। अब इसमें ए मिला दो ना तो ऐसे बन जाएगा, ये बन गया पितृ। ऐसे बनेगा आपका ये संधि का रूप। एक समझाया ना, ऐसे आपको सारे समझने इसमें, क्योंकि इसमें और भी उदाहरण है ऐसे जहाँ पे आपका तय और रे मिलकर के त्रय बनेगा। आपको पता है तय और रे मिलकर त्रय बनता ही है, ठीक है। अब और उदाहरण देखो, धात्री अंश है
तो धातृंश बन जाएगा। ऐसे मातृ आज्ञा है तो मातृ में री का रे हो जाएगा, फिर तय और रे मिलेगा, त्रय बन जाएगा, और त्रय मात्र में आज्ञा मिलेगा, मात्र आज्ञा। ऐसे भ्रातृ उपदेश है, मातृ अनुमति है, सवित्री है, पितृ है, ये सारे उदाहरण बन जाएंगे आपके कंप्लीट। किसी में कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत इसमें नहीं है। तो ई के स्थान पर यह हुआ, उदाहरण समझ लीजिए। उ के स्थान पर वह होता है, सारे उदाहरण समझ लिए। इसके बाद में री के स्थान पर रह होता है, ये भी समझ लिए। अब एक और बढ़िए, ये और समझ लीजिए। इसके बाद में आपकी आज की संधि इतनी काफ़ी रहेगी आपके लिए। अब देखो इसमें आपका क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पर है आपका लरी के स्थान पर आपको ले हो जाता है। हमने बताया आपको कि जो लरी रहेगा उसके स्थान पर ले हो जाएगा, ठीक है। बस यही उदाहरण है इसमें। जैसे कि उदाहरण है आपका बहुत ही प्रसिद्ध है, लरी धन आकृति। अब लरी है और आकृति है, तो यहाँ पर लरी के स्थान पर आपको बताया कि ले हो जाएगा, तो लरी के स्थान पर ले कर दो। अब इसमें आकृति जोड़ दो, आकृति जोड़ते आपका लाकृति शब्द बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका लरी अनुबंध है, ये भी बन जाएगा। ऐसे आपका लरी आकार लाकार बन जाएगा। ऐसे लरी आदेश है तो ये लादेश बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको कंप्लीट बात समझ में आ गई होगी ये, क्योंकि एक एक हमने उदाहरण आपको पूरा समझाया है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके आपको याद रखना है इसमें कंप्लीट कि एक के स्थान पर यण हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी कंप्लीट। हमने आपको पूरा जो सूत्र है उसको अच्छे से समझाया था। सूत्र आपको एको अणची हमने कंप्लीट बताया था, उदाहरणों की सहायता से आपको पूरा समझाया था। अच्छे से आपको समझना है कंप्लीट, आपको दोबारा से सुनना है। फिर भी कोई भी दिक्कत रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए आशा करते हैं इतना ही पर्याप्त रहेगा आपके लिए। यण संधि आपको पूरी कंप्लीट समझ में आनी चाहिए, फिर अगली संधि की हम बात करेंगे अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलेंगे अगली संधि के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद बच्चों।